अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज करनी है जी टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का रिलेशन हमारे पास क्या होता है जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया जी आपके पास जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। उससे आगे क्या आ रहा है जी, साथ में उसके एच आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव, फिर एच का स्क्वायर, फिर थर्ड डेरिवेटिव एच का क्यूब। तो जितने नंबर वाला हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है उतनी ही जो है वो एच की पावर आ रही है, उतना ही नीचे उतने का ही फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 का फैक्टोरियल। ये अगर इधर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है तो समझे नीचे क्या आ गया आपका 1 का फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि जी हमने प्रूफ करना है जी कॉज ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो सारा इसके इक्वल आना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों ने cos 61 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जी टेलर सीरीज अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे 3 डेरिवेटिव जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में भी मुझे क्या चाहिए, एच क्यूब तक चाहिए, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, इसके 3 डेरिवेटिव जो है वो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट जी, जो कॉज ऑफ एक्स प्लस एच गिवन है इसको मैंने नाम दे दिया जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच का। अब यहां से अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो अगर मैंने इस साइड से एच रिमूव किया तो ये वाला एच भी क्या हो जाएगा, मेरा रिमूव हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल आ गया जी, कॉज ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं जी कॉज एक्स का। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो आपको पता है एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। कॉज का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है जी माइनस साइन, और आपको पता है कि उसके बाद जो भी एंगल होता है उस एंगल का हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है। एंगल यहाँ पे क्या है जी एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो है वैसे ही 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया जी, माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस साइन मेरा वैसे ही रह गया। साइन का डेरिवेटिव लिया, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है जी कॉस, और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैसे ही 1 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया जी, माइनस कॉस ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब इसी का थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे, ये माइनस वाई ही रह गया। डेरिवेटिव मैंने ले लिया जी कॉस एक्स का। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन। ये माइनस माइनस मेरा जो है आपस में कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वैसे ही क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 3 इसके जो है वो डेरिवेटिव जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा जी, जो मेरे पास टेलर सीरीज है। अब यहाँ पे देखिए टेलर सीरीज में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। तो इधर क्या आ गया, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। इसके आगे हमने क्या लिखना होता है जी, ये देखें जी एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था हमारा वो कॉज एक्स है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया जी, कॉज ऑफ एक्स लिख दिया। इसके बाद क्या चाहिए होता है हमें, एच। ये एच जो है वो सेम एज इट आ गया। आगे क्या लिखना होता है आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए आगे मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। आगे क्या आएगा जी, एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। आगे मैंने लिखना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस कॉज एक्स है, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस कॉज ऑफ एक्स आ गया। आगे क्या लिखना है जी, एच क्यूब ओवर 3। तो एच क्यूब ओवर 3 सेम एज इट, और साथ में क्या यूज होता है, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव मेरा साइन एक्स निकला था, तो थर्ड डेरिवेटिव साथ में क्या आ गया जी, साइन ऑफ एक्स आ गया। अब ये कॉज एक्स मेरा सेम एज इट कॉपी हो गया, ये माइनस स्टार्ट में लग गया, माइनस एच साइन एक्स आ गया। अब ये जो कॉस के साथ नेगेटिव था, ये नेगेटिव मैंने बाहर लिखा, तो ये क्या बन गया जी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। कॉज ऑफ एक्स आ गया, ये वैल्यू आपकी वैसे ही पॉजिटिव थी, तो h3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड था उसकी पहली चीज जो है वो हम लोगों ने प्रूफ कर दी। अब उसने इससे आगे क्या बोला हुआ है कि जनाबे वाला प्रूफ करें कि आप लोगों का वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है cos 61 डिग्री की। अब cos 61 मैंने फाइंड करना है,
तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, 61 में से x को, क्योंकि x प्लस h होता है तो इसको 61 डिग्री समझे बनाया, तो वो किस तरह से बनाया जी, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो 60 को मैंने रख लिया जी x की जगह पे और 1 डिग्री को मैंने रख लिया h की जगह पे। अब 1 डिग्री जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है जी पाई बाय 180 रेडियन के। तो पाई को जब मैं 180 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.01745 रेडियन जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी एक्सप्रेशन में आप देखें कि जिस चीज जगह पे x है उसकी जगह पे 60 डिग्री पुट कर देंगे और जिस चीज जगह पे h है उसकी जगह पे 0.01745 जो है वो पुट करते जाएंगे। कैलकुलेशन डेफिनेटली ये कैलकुलेटर से ही होगी। अब यहाँ पे देखें ये cos x था तो cos 60 डिग्री, h की जगह पे h की वैल्यू आगे क्या आ गया, sin 60 डिग्री माइनस h की जगह पे 0.01745 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट की तो ये cos 60 आपका 1/2 या 0.5 आ गया, sin 60 की वैल्यू 0.866 होती है। ये सारी वैल्यूज को आपस में, ये सारी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन है, सबको हम लोगों ने प्लस माइनस किया तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आता है जी 0.4848।